यहाँ से ये स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से यह स्टॉप हो जाएगी। दोस्तों यदि आपको एक ड्यूल स्टार्टर बनाने के लिए कहा जाए बट उस ड्यूल स्टार्टर में आपको कॉन्टेक्टर का एनो पॉइंट यूज नहीं करना है, तो उस कंडीशन में आप ड्यूल स्टार्टर किस तरह से बना सकते हैं समझ लेते हैं। यदि आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में वर्क करते हैं और इलेक्ट्रिकल फील्ड का आपको नॉलेज है, तो ड्यूल स्टार्टर बनाने के लिए हमें कॉन्टेक्टर के एनो से होल्डिंग सप्लाई कनेक्ट करना होती है। अब यदि आपको कहा गया है कि ड्यूल स्टार्टर बनाना है बट होल्डिंग सप्लाई के लिए आपको कॉन्टेक्टर का एनो यूज नहीं करना है, तो किस तरह से ड्यूल स्टार्टर बनाया जाएगा समझ लेते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम सिंपल सी पावर वायरिंग कर लेते हैं। चलिए अभी हमारी यहाँ पर पावर वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। देखिए यहाँ से RY भी हमने कॉन्टेक्टर के L1, L2 एंड L3 पर कनेक्ट किया है और यहाँ से T1, T2 एंड T3 से यह हमारे मोटर टर्मिनल पर कनेक्ट हो चुका है। तो पावर वायरिंग इसकी काफी सिंपल है। चलिए अब हम समझ लेते हैं किस तरह से कंट्रोल वायरिंग की जाएगी। देखिए यहाँ पर हमने एक स्टार्ट पुश बटन NO एलिमेंट कनेक्ट किया है और एक स्टॉप पुश बटन NC एलिमेंट कनेक्ट किया है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्टर में न्यूट्रल डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ से न्यूट्रल आएगा, कॉन्टेक्टर की कॉइल A2 में इसे न्यूट्रल पहले डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं, फिर किस तरह से लाइन की कंट्रोल वायरिंग की जाएगी समझ लेते हैं। चलिए अभी हमने न्यूट्रल वायर डायरेक्टली कॉन्टेक्टर की कॉइल A2 में कनेक्ट किया है और लाइन की कंट्रोल वायरिंग किस तरह से की जाएगी समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी एक फेज वायर ले लेना है कंट्रोलिंग करने के लिए। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, L1 फेज वायर ले रहे हैं या रेड फेज वायर ले रहे हैं। आप कोई भी एक फेज वायर ले लीजिए। चलिए अभी यहाँ पर हमने एक फेज वायर कनेक्ट किया है। इसे आपको क्या करना है, जो आपके पास स्टार्ट पुश बटन NO एलिमेंट है, सबसे पहले लाइन वायर को आपको स्टार्ट पुश बटन में कनेक्ट कर देना है। कंट्रोल वायरिंग को आप केयरफुली वॉच कीजिए। चलिए यहाँ पर कनेक्ट किया है। NO का जो आउटपुट रहेगा उसे ले जाकर हमें ओवरलोड रिले के 95 नंबर पॉइंट पर कनेक्ट कर देना है, ताकि हमारी जो मोटर है वो ओवरलोड होने पर ट्रिप हो सके। चलिए यहाँ पर इसे NC पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया है। 96 से इसका जो आउटपुट रहेगा इसे हमारे पास जो स्टॉप पुश बटन है, स्टॉप पुश बटन में कनेक्ट कर देना है। चलिए ओवरलोड के NC का जो आउटपुट रहेगा उसे हमें जो हमारे पास स्टॉप पुश बटन NC एलिमेंट में कनेक्ट कर देना है। NC का जो आउटपुट रहेगा यहां से हमें कॉन्टेक्टर की कॉइल में से कनेक्ट करना होगा। आप कंट्रोल वायरिंग को केयरफुली वॉच कीजिए। चलिए NC के आउटपुट में हमें कनेक्टर कनेक्ट कर लेना है और इसके जरिए हमें कॉन्टेक्टर की कॉइल जो A2 है, A2 में से कनेक्ट कर देना है। न्यूट्रल हमने A1 में डायरेक्ट कनेक्ट किया था और जो लाइन वायर रहेगा इसे A1 में हमने पुश बटन के जरिए कनेक्ट कर देना है। चलिए यहाँ पर हम अच्छे से पहले से टाइट कर लेते हैं। चलिए एक बार हम इसे पहले चेक कर लेते हैं। देखिए अभी हमने पावर को ऑन किया है। जैसे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया जाएगा हमारी मोटर यहाँ पर रोटेट हो रही है, बट सिर्फ उतने ही टाइम के लिए जितने टाइम के लिए हम पुश बटन को प्रेस कर रहे हैं। अब हमें इसमें होल्डिंग का कनेक्शन करना है, बट होल्डिंग कनेक्शन करने के लिए हमें इसका एनो यूज नहीं करना है। चलिए किस तरह से वायरिंग होगी समझ लेते हैं। तो होल्डिंग करने के लिए आपको वह फेज लेना है जिस फेज के जरिए आपने कंट्रोल वायरिंग की है। यहाँ पर कंट्रोल वायरिंग हमने रेड फेज के जरिए की है, तो आपको ओवरलोड रिले में रेड फेज का आउटपुट देखना है। फिर से एक बार, ओवरलोड रिले के आउटपुट में जो फेज वायर आपने कंट्रोलिंग के लिए यूज किया है वह फेज वायर देखना है। तो रेड वायर के जरिए हमने यहाँ पर कंट्रोल वायरिंग की, तो रेड फेज में सबसे पहले हमें एक कनेक्टर कनेक्ट कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेड वायर पर, रेड फेज पर एक कनेक्टर कनेक्ट कर लेते हैं। आप कंट्रोल वायरिंग को केयरफुली वॉच कीजिए। चलिए इस तरह से हमने कनेक्टर कनेक्ट कर लिया। ध्यान रखना है आपने जो फेस कंट्रोलिंग के लिए यूज किया है वही फेस को आपको लेना है और इसे जो आपका ओवरलोड रिले का आउटपुट टर्मिनल है 96 नंबर टर्मिनल, इसे 96 में कनेक्ट कर देना है। देखिए दोस्तों हमारी यहाँ पर यह कंट्रोल वायरिंग हो चुकी है। चलिए एक बार इसे ऑपरेट कर देख लेते हैं किस तरह से ये वर्क कर रहा है। देखिए अभी हमने पावर MCB को ऑन किया है। जस्ट एक बार देखिए यहां से हमने स्टार्ट किया तो हमारी मोटर यहां पर परमानेंट स्टार्ट हो चुकी है। स्टॉप पुश बटन से परमानेंट स्टॉप हो जाएगी।
यहाँ से ये स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से यह स्टॉप हो जाएगी। अब यदि हम इस कंट्रोल वायरिंग की वर्किंग की बात करें, देखिए नॉर्मल कंडीशन में क्या है, एनो ही है, तो एनो पे यहाँ पर फेज वायर कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, यह एनो का आउटपुट सिरा है। जब पुश बटन को प्रेस कीजिए तो ये एनो एनसी बनेगा, एनसी बनेगा तो यह सप्लाई यहाँ पर आएगी, यहाँ से ये ओवरलोड रिले के एनसी पर आएगी, यहाँ से स्टॉप पुश बटन और यहाँ से यह हमारी कॉइल में जाएगी। दैट मीन्स यहाँ से सप्लाई कंटिन्यू यह जाएगी। यदि आप यहाँ कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं ओवरलोड रिले के आउटपुट पर, तो इस T1 से जो कनेक्टर लिया है उसे आपको जो स्टार्ट पुश बटन एनो का आउटपुट है, इसे एनो के आउटपुट पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप आपका कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हुआ हो। इस तरह का जो क्वेश्चन होता है बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।